बारिश की तेज बूंदें सड़क पर गिरी जा रही थीं, जैसे कोई अनजानी ताकत आकाश से सब कुछ साफ कर देना चाहती हो। रात का सन्नाटा गहरा और डरावना था। हवाओं में गुमनाम आवाजें थीं, मानो शहर के भीतर कोई अनकही कहानी चल रही हो, एक अजनबी, गहरी और खतरनाक कहानी। दूर से किसी कार की आवाज सुनाई दे रही थी, और फिर एक सायरन गूंज उठा, जो घबराहट में कई किलोमीटर दूर तक फैलता चला गया। इतनी रात के अंधेरे में किसी को अकेले चलते देखना खुद में एक रहस्य था। उसी रहस्यमय रात में, मैं, एक साधारण सा इंसान, एक डिटेक्टिव, इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनने जा रहा था। मेरा नाम था अमन चोपड़ा। एक नाम जो अब शायद बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो कुछ समय पहले तक सिर्फ एक छोटे से कार्यालय में बैठा हुआ शख्स था। अमन चोपड़ा। तुमसे ही उम्मीद थी, एक हल्की सी आवाज आई, और फिर एक कटा हुआ सा, डरावना खामोशी छा गया। अमन चोपड़ा, जिनका नाम अब लोग कानों कान सुनते थे, अपने काम को लेकर हमेशा मुस्तैद रहता था। पर इस बार मामला कुछ अलग था। यह कोई सामान्य केस नहीं था। कोई और नहीं, बल्कि वह शख्स जिसे मैं हमेशा से दिल से आदर करता था, उसी ने मुझे यह केस सौंपा था। मुझे पहले कभी ऐसे खतरनाक केस में हाथ नहीं डाला था। वो शख्स था पुलिस विभाग का प्रमुख, और मैं जानता था कि जब कोई पुलिस प्रमुख आपसे मदद मांगता है, तो मामला कितनी गहरी खाई में छिपा होता है। कहानी इस मोड़ पर आई थी, जब शहर में एक के बाद एक 3 बड़े व्यापारी गायब हो गए थे। एक भी सुराग नहीं। कोई हत्या के निशान नहीं, कोई संघर्ष के संकेत नहीं। बस अचानक, तीनों व्यापारी बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए। जो भी इस केस को देख रहा था, सब हैरान थे। और यही वह समय था जब पुलिस विभाग ने मुझे, अमन चोपड़ा, को इस मामले की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सौंपा। मेरे पास एक विशेष तरीका था, जो मुझे अलग करता था। मैं किसी भी केस को दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से सुलझाता था। मेरी हर सोच, हर कदम, एक योजना के तहत होती थी। मुझे यह पता था कि इस केस में किसी अदृश्य शक्ति की छाया छिपी हुई थी, लेकिन इस अदृश्य शक्ति से मेरा कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सच्चाई। रात के अंधेरे में, मैं उस वीरान और सन्नाटे से भरी गली में खड़ा था, जहां से एक जीप गुजर रही थी। जीप की हेडलाइट्स सड़कों को चीरती हुई जा रही थी। मैंने जीप की खिड़की खोलकर अंदर झांका। क्या आप अमन चोपड़ा हैं? वह सवाल एक गहरे और घबराए हुए आदमी की आवाज थी। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ जीप की ओर बढ़ा और सिर हिलाया। हाँ, मैं हूं। बताइए क्या हुआ? मैंने कहा, मेरी आवाज में गहरी शांति थी, जो किसी को भी घबराहट से बाहर निकालने का एक तरीका जानती थी। वो लोग। वो लोग मेरे साथ थे, वह आदमी डरीडरी आवाज में बोला। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, और उसकी आंखों में डर था, जैसे उसकी आत्मा डर से कांप रही हो। उस आदमी ने मुझे जो बताया, वह केवल मेरी सोच से बाहर था। यह कोई सामान्य चोरी, लूट या अपहरण नहीं था। यह किसी के दिमाग के उस गहरे और डरावने कोने से जुड़ा हुआ था, जहां से निकलने के बाद लोग कभी वापस नहीं आते। क्या तुम मुझे पूरा सच बताओगे? मैंने धीरे से पूछा, उसे तसल्ली देते हुए। उसकी आंखों में एक पल के लिए हिम्मत की झलक आई, और फिर वह बोला, कृपया, अगर आप इसे सुलझा सकते हैं, तो यह शहर हमेशा आपका ऋणी रहेगा। उसकी यह बात मुझे एक नए सवाल की ओर ले आई। क्या सचमुच यहां कुछ ऐसा था, जिसे कोई और देख नहीं पा रहा था? मैंने अपने कदम और तेज किए, और उसकी बातों के बाद, जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, मुझे महसूस हुआ कि यह केस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां सच छिपा हुआ है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच और अंदाज को छोड़कर कुछ नया करना होगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या यह वह केस था जो मेरे करियर को नई दिशा दे सकता था? मैंने जीप से उतरकर उस डरे हुए आदमी से एक गहरी निगाह से देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था, जो केवल असामान्य घटनाओं से उत्पन्न हो सकता था। वह बेचैन हो रहा था, लेकिन उसने मुझे पूरा सच बताने की ठान ली थी। कृपया, जल्दी से बताइए, क्या हुआ था? मैंने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि उस व्यक्ति को जितना अधिक समय मिलेगा, वह उतना अधिक डर महसूस करेगा। वह फिर से श्वास में बिखरे शब्दों में बोला, मैं उन व्यापारियों के साथ था। वे
वे मुझे गायब कर सकते थे। मैंने किसी भी चीज को नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे मुझे कोई जाल में फंसा रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी और वह अपने ही शब्दों में उलझा हुआ था। तुमने उनसे क्या देखा था? मैंने एक और सवाल किया। क्या तुमने उनके साथ किसी अजनबी को देखा था? वह थोड़ा रुककर गहरी सांस भरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन वह किसी अजनबी की तरह था। कोई और था जो उन व्यापारियों के आसपास था, लेकिन वह नहीं दिखता था। वह सिर्फ कहीं छुपकर हमें देखता था, मानो हमारी हर बात पर उसकी नजर थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह कुछ सामान्य नहीं था। यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, न ही किसी प्रतिस्पर्धी द्वारा की गई कोई चालाकी। यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा लगता था, जो कई परतों में लुका हुआ था। कहाँ थे तुम जब यह सब हुआ? मैंने अगला सवाल पूछा, जिससे मुझे शायद कुछ ज्यादा जानकारी मिल सके। हम एक मीटिंग के लिए होटल में थे, वह आदमी बोला। वह मीटिंग बस खत्म हुई थी। हम सभी वहां से निकलने वाले थे, तभी वह आदमी आया। वह एकदम शांत था, जैसे वह किसी को जानता हो, जैसे वह पहले से वहां था। वह हमसे कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। क्या वह कोई व्यक्ति था जिसे तुम पहचानते हो? मैंने सवाल किया। वह फिर से थोड़ा घबराया और फिर धीरे से बोला, नहीं, मैं उसे नहीं पहचानता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। ऐसा कुछ था जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। उसके शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। किसी अजनबी की उपस्थिति जो व्यापारियों के साथ था, और फिर उस अजनबी के बाद वे अचानक गायब हो गए। यह सब कोई संयोग नहीं हो सकता था। यह एक साजिश थी जिसका पर्दाफाश करना जरूरी था। लेकिन सवाल यह था कि वह शख्स कौन था और उसका उद्देश्य क्या था। तुमने उस व्यक्ति के बारे में और कुछ देखा था? मैंने उसे फिर से पूछा। वह गहरी सोच में डूबा था। एक लंबे खामोश पल के बाद उसने कहा, उसके पास एक बड़ा काला बैग था और उसे वह कहीं लेकर जा रहा था। उसकी बात ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। वह काला बैग, वह अजनबी व्यक्ति और वह घबराहट, कुछ तो था जो मुझे और गहरे में ले जाने वाला था। तुम्हारे पास उस व्यक्ति का कोई और वर्णन है? मैंने फिर से पूछा। वह आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर उसने कहा, उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसे सुनने में कोई नहीं था। अब मेरे दिमाग में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। एक काला बैग, एक गहरी रहस्यमय उपस्थिति, और उस अजनबी के बारे में जो कुछ ऐसा था जो मैं अब तक नहीं समझ पाया था। ठीक है, मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ और किसी से कुछ मत बताना, मैंने कहा। मैं खुद ही इस केस की गुत्थी सुलझाऊंगा। वह आदमी सिर झुकाकर जीप में बैठ गया और मैंने उसे देखता हुआ अपने कदम बढ़ाए। मेरी आंखों में अब केवल एक ही ख्याल था, यह गुत्थी शायद इससे कहीं ज्यादा जटिल थी जितना मैंने सोचा था। मैंने खुद से कहा, अमन, तुम्हें बहुत गहरे में जाना होगा। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक खतरनाक खेल है जिसमें तुम्हें हर कदम संभालकर बढ़ना होगा। मेरे दिमाग में उस अजनबी का चेहरा, उसकी आंखें और वह काला बैग बार बार घूम रहा था। इस पूरे मामले के पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा था और मुझे इसे हर हाल में खोज निकालना था। मैंने अपने को फिर से तैयार किया और अगले कदम की दिशा में बढ़ने लगा। मुझे अब विश्वास हो गया था कि इस केस में जितना बाहर दिख रहा था, उससे कहीं अधिक अंदर छिपा था। वह कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, ब्लैक शैडो की छाया कभी नहीं हटती, मेरे दिमाग में एक उथल-पुथल मचाए हुए था। जब मैंने उसे दीवार से निकाला और ध्यान से पढ़ा, तो मुझे यह महसूस हुआ कि यह संदेश केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि यह किसी चेतावनी का संकेत था। इसने मेरे अंदर एक गहरी उलझन छोड़ दी थी कि ब्लैक शैडो सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक मानसिक दबाव हो सकता है जो लोगों के दिमाग में प्रवेश करता है और उन्हें बिखेर देता है। मैंने कागज को हाथ में पकड़े रखा और इमारत में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं अंदर की ओर बढ़ा, अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गया और घबराहट के साथ मुड़ा। लेकिन वह सिर्फ एक पुराना सुरक्षा गार्ड था, जिसकी आंखों में एक डर और चिंता साफ झलक रही थी। आप अंदर क्यों आए? गार्ड की आवाज कांप रही थी। मुझे कुछ जवाब चाहिए, मैंने कहा, मेरी आवाज ठहरी हुई थी।
यहाँ से जल्दी निकल जाइए। जो चीजें आप जानने की कोशिश कर रहे हैं वे आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, गार्ड ने फिर से चेतावनी दी। मैंने गार्ड की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि यह मामला अब और भी गहरे जाल में फंसने वाला है। यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा खेल था जिसमें लोग खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिणाम हमेशा उनके खिलाफ थे। मैंने गार्ड से पूछा, क्या आप जानते हैं ब्लैक शैडो के बारे में? वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने धीरे से कहा, यह नाम काफी सालों से इस इलाके में सुना जा रहा है। एक संगठन जो सब कुछ नियंत्रित करता है। कोई नहीं जानता कि वे कौन हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि जो भी उनके रास्ते में आता है वह गायब हो जाता है। किसी को भी छोड़ते नहीं हैं वे। मैंने उसके शब्दों को गंभीरता से लिया और फिर इमारत के भीतर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, मैंने देखा कि इमारत के अंदर का माहौल और भी घना और खतरनाक हो गया था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे और फर्श पर पुराने कागज बिखरे हुए थे। मुझे महसूस हुआ कि यह जगह पहले बहुत शोरगुल वाली रही होगी, लेकिन अब यह सुनसान थी, जैसे यहाँ किसी ने समय को रोक दिया हो। फिर अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, वे आवाजें और तेज होती चली गईं। मुझे एक कमरे के दरवाजे से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बातें कर रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं आ रहे थे। मैं चुपचाप उस कमरे के पास गया और दरवाजे के भीतर झांका। कमरे में 3 आदमी बैठे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भी भावनाएं नहीं थीं। उनका चेहरा सख्त और डरावना था, जैसे उन्होंने जीवन के सारे रंग खो दिए हों। उनके बीच एक शख्स था जो सबसे बड़ा था और उसके हाथ में एक फाइल थी। वह फाइल जिस पर बड़े अक्षरों में ब्लैक शैडो लिखा हुआ था। मैंने धीरे से सुना और उनकी बातें पकड़ने की कोशिश की। हमारी योजना अब अगले स्तर पर पहुंच चुकी है, वह आदमी कह रहा था। अब हमें उन तीनों व्यापारियों की मदद की जरूरत नहीं है। हम एक नया रास्ता अपनाएंगे जो ज्यादा प्रभावी होगा। उनकी बातों से मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि वे उन व्यापारियों को सिर्फ एक हिस्सा मानते थे, जिनसे वे खुद को निकाल चुके थे। यह सब सिर्फ एक बड़े खेल का हिस्सा था। यह सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं था, बल्कि यह किसी ऐसे रहस्य को लेकर था जो अब तक छिपा हुआ था। मैंने बाहर आकर एक गहरी सांस ली। अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं किस खेल में फंस चुका था। यह सिर्फ एक मामला नहीं था, यह एक साजिश थी जो शहर के हर कोने में फैल रही थी। लेकिन अब मेरे पास एक सुराग था, वह फाइल। वह फाइल जो ब्लैक शैडो से जुड़ी थी, वह अब मेरे हाथों में थी। मुझे इसे किसी भी हाल में हासिल करना था। अगर मुझे इस केस को सुलझाना था, तो मुझे और गहरे अंदर जाना होगा। फिर मैंने गार्ड की ओर देखा और पूछा, क्या आप इस फाइल के बारे में कुछ जानते हैं? वह घबराया हुआ था, फिर धीरे से बोला, यह फाइल बहुत खतरनाक हो सकती है। जो भी इसे देखता है, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। आपको इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। इस फाइल में वह सब था जो मुझे चाहिए था, वह राज जो ब्लैक शैडो के रहस्य को उजागर कर सकता था। मैंने धीरे से फाइल को अपनी जेब में डाला और इमारत से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब मुझे आगे और भी गहरे राजों का सामना करना था। जैसे ही मैं इमारत से बाहर निकला, मैं जानता था कि मुझे किसी से इस फाइल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यह सिर्फ मेरे लिए एक सुराग नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा हथियार बन चुका था जो मुझे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना था। जो लोग इस फाइल को चाहते थे, वे अब मुझे भी अपने रास्ते में रुकावट मानने लगे थे। गाड़ी में बैठते हुए मैंने फाइल को अपनी जेब से बाहर निकाला। वह कागज पर छपे शब्दों ने मेरी आंखों के सामने एक गहरी अंधेरी छाया का रूप लिया था। मुझे लगा कि अब मुझे यह फाइल किसी के सामने नहीं लानी चाहिए। इस फाइल के साथ मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था और अब मुझे उसकी गहराई में उतरना था। तभी मेरी तंद्रा को तोड़ते हुए मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर ड्राइवर का नाम था। मैंने फोन उठाया। अमन सर, आपको वापस आकर गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारे पीछे हैं।
वे आपको जानने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको सावधान रहना होगा। ड्राइवर की आवाज में घबराहट थी। मैंने गहरी सांस ली, फिर अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे वापसी की दिशा बदलनी होगी। और हाँ, इस फाइल के बारे में कोई नहीं जानना चाहिए। मैंने गाड़ी की दिशा बदली और एक संकरी गली की ओर मुड़ते हुए तेजी से ड्राइवर के बताए रास्ते की ओर बढ़ने लगा। मुझे यह समझ में आ गया था कि ब्लैक शैडो अब मेरे पीछे था और मैं उनके जाल में फंस चुका था। अब मुझे जो करना था वह अपनी पहचान छिपाकर उस रहस्य को उजागर करना था जिसे मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। तभी अचानक मेरी गाड़ी को किसी ने रोक लिया। सामने की सड़क पर एक काले रंग की कार खड़ी थी। उस कार से 4 आदमी बाहर निकले और उनका चेहरा साफ तौर पर दिख रहा था। वे वही लोग थे जिनके बारे में ड्राइवर ने मुझे चेतावनी दी थी। उनका नजरिया और चाल चलने का तरीका साफ दर्शा रहा था कि वे मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने गाड़ी को तुरंत मोड़ा और तेजी से दूसरी गली में घुसा दी। हालांकि अब वे मेरी पिछली सीट पर थे और मैं उन्हें किसी भी हाल में अपनी ओर नहीं आने देना चाहता था। मुझे ख्याल आया कि अगर वे मुझे पकड़ लेते तो इस फाइल का रहस्य हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाता। मैंने गाड़ी को कुछ और तेज कर दिया। यह रास्ता एक घने इलाके से होकर जाता था जहां पेड़ और झाड़ियां काफी घनी थी। मुझे उम्मीद थी कि यहां वे मुझे खो देंगे। जैसे ही मैंने गाड़ी को एक मोड़ पर घुमाया, मेरी नजरें उन 4 लोगों पर पड़ी। उनकी कार मेरे पीछे थी और उन्होंने मेरी गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया था। मैंने ध्यान से सड़क पर नजरें दौड़ाई। तभी मुझे एक विचार आया और मैंने गाड़ी को और तेज कर दिया। सामने की ओर एक पुल आ रहा था और मैं चाहता था कि वह लोग मेरे पीछे आने की कोशिश करें ताकि मैं उन्हें एक मोड़ पर बेवकूफ बना सकूं। मैं जानते हुए भी अपनी गाड़ी को पुल के पास तेजी से मोड़ता गया। जैसे ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ी, मुझे लगा कि मेरा प्लान काम कर जाएगा। लेकिन अचानक मेरी गाड़ी एक झटके से रुक गई। मैं शॉक में था। मेरी गाड़ी पुल की रेलिंग से टकराकर रुक गई थी। सामने एक ट्रक खड़ा था और मुझे यकीन हो गया कि यह मेरी कोई गलती नहीं थी। यह साजिश थी जो मुझे यहां फंसा रही थी। फिर अचानक मैंने देखा वह काली कार मेरे पास आकर रुक गई। चारों आदमी बाहर निकल आए। उनकी आंखों में वही डर और गुस्सा था जो मैंने पहले महसूस किया था। मुझे समझ में आ गया कि यह खेल अब एक मोड़ पर आ चुका था। तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उनमें से एक आदमी बोला, अब तुम हमारे रास्ते में हो। तुमने जो फाइल उठाई है वो अब तुम्हारे लिए खतरनाक होगी। मैंने उन्हें देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग कौन हो? ब्लैक शैडो का हिस्सा हो या सिर्फ इसके आदमियों में से हो? उनमें से एक आदमी मुस्कुराया और बोला, हम ब्लैक शैडो के सबसे नजदीकी लोग हैं। तुम्हें यह फाइल वापस करनी होगी। अगर तुमने इसे अब छोड़ दिया तो तुम जिंदा रहोगे। अगर तुमने इसे वापस नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तुम लोग मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते, मैंने कहा। यह फाइल मेरे पास है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। वह आदमी एक पल चुप रहा, फिर उसने अपने साथियों से इशारा किया। मैं समझ गया कि मुझे अब कुछ करना होगा। यह मौका अब मेरे लिए खतरे से भरा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी जीत तभी संभव है जब मैं उनकी इस चाल को उलट दूं। तुमने अगर हमसे टकराने का फैसला किया है तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। और तभी उस आदमी ने इशारा किया और चारों लोग मेरी ओर बढ़ने लगे। अब मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे उनका खेल उलट देना था और उस फाइल को ब्लैक शैडो के हाथों से बचाना था, किसी भी हाल में। चारों आदमी मेरी ओर बढ़ते हुए मुझे चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक सुकून था कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी थी। मैं किसी भी हालत में उस फाइल को छोड़ने वाला नहीं था। वह आदमी जो सबसे पहले बोल रहा था, मेरे करीब आया और बोला, तुमने हमारे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती की है, अमन। अब तुम्हें इस गलती का परिणाम भुगतना होगा। यह फाइल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर तुमने इसे छोड़ने का फैसला नहीं किया तो तुम खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लोगे। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वह आदमी गुस्से में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक डर जो मुझे साफ दिखाई दे रहा था।
अब मुझे यह समझ में आ गया था कि वह सिर्फ धमकी दे रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक कमजोरी थी। और यह कमजोरी मुझे उन सब पर हावी करने का मौका दे सकती थी। तुम्हारी धमकियां मुझे डराने के लिए नहीं हैं, मैंने ठंडे स्वर में कहा। तुम जितनी बार कोशिश करोगे, उतनी बार मैं अपनी जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम्हारी फाइल का राज मेरे हाथ में है, और मैं इसे तुम्हारे हवाले करने नहीं आ रहा। वह आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि यह फाइल क्या है, और इसे अपने हाथ में रखते हुए तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। हम सिर्फ तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हें किसी भी हाल में हमें यह वापस करनी होगी। मेरे दिमाग में तुरंत एक विचार आया। मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी तरीके की जरूरत थी। अगर मैं अभी के अभी इन लोगों से बचकर निकल गया, तो मैं जानता था कि वे मुझे फिर से पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे यह भी समझ में आ गया था कि मैं जब तक इनसे निपटने में सफल नहीं होता, तब तक यह मुझे कभी भी चैन से नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैंने दृढ़ता से कहा, और जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे याद आया कि मुझे कोई योजना बनानी होगी। मेरी जेब में वह फाइल थी, और मुझे उसे सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकालना था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ड्राइवर की थी। अमन, जल्दी करो, वे लोग वापस आ रहे हैं, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। मैंने सिर उठाकर देखा। सामने से 2 और गाड़ियां आ रही थीं। उनमें से एक में वे लोग थे जो मुझे पिछले कुछ घंटों से ढूंढ रहे थे। मैं जानता था कि अब मुझे एक और कदम उठाना होगा। मुझे अपना रास्ता बदलना होगा, और वह रास्ता मुझे जल्द से जल्द उस इमारत तक ले जाएगा जहां मैंने पहले वह फाइल देखी थी। मैंने अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मोड़ा और फिर तुरंत गाड़ी की चाबी घुमा दी। गाड़ी तेजी से रवाना हो गई, और मैं उन चारों को पीछे छोड़ने में सफल हो गया। लेकिन उस वक्त भी मुझे यह साफ था कि यह सिर्फ एक शॉर्ट टाइम जीत थी। वे मुझे हर हाल में ढूंढ लेंगे, और यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में फाइल के बारे में कई सवाल थे। क्या यह सिर्फ एक साधारण दस्तावेज था, या इसमें कुछ और था जिसे लोग इतनी मुसीबत में डालने के लिए तैयार थे? क्या यह कुछ ऐसा था जिसे किसी भी कीमत पर दबा कर रखा जा सकता था? मेरे पास जवाब नहीं थे, लेकिन मैं जानता था कि मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे। मैंने अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ाया, रास्ते में कई मोड़ों से बचते हुए। जैसे ही मैंने एक छोटे से रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे किसी को भी भरोसे में लेने का समय नहीं था। मुझे अब अकेले ही यह खेल खेलना होगा। गाड़ी को एक सुनसान इलाके में मोड़ते हुए मैं उस जगह तक पहुंचने वाला था जहां मुझे जरूरी जानकारी मिल सकती थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने गाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और बाहर निकला। मेरे हाथ में वह फाइल थी, और अब मैं उस इमारत के अंदर जाकर वह सब कुछ जानने वाला था जो वहां छिपा हुआ था। जैसे ही मैंने इमारत में कदम रखा, मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। चारों ओर सन्नाटा था। मैंने इमारत के अंदर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे किसी का आभास हो रहा था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो जो मेरी खोज को रुकवाने वाला हो। मैंने सबसे पहले उस कमरे को खोला जहां पहले वह फाइल पाई थी। कमरे में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे, लेकिन फाइल वही रखी थी। अचानक मेरे पास वही व्यक्ति आया जो मुझे धमकी दे रहा था। तुम आ गए हो, वह व्यक्ति बुरी तरह मुस्कुराया। अब यह सब खत्म होने वाला है। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरी आंखें तुरंत उस फाइल पर पड़ी जो अभी तक वही खतरनाक रहस्य समेटे हुए थी। लेकिन उस फाइल के पास खड़ा वह आदमी, वही व्यक्ति जो पहले मुझे धमका चुका था, अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ साजिश थी जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम नहीं समझ रहे हो, अमन, वह बोला, यह फाइल सिर्फ कागज नहीं है, यह तुम्हारे पूरे भविष्य का निर्णय करेगी। अब तुम बस एक हिस्सा हो इस खेल का, और तुम्हारा काम अब खत्म होने वाला है। मैंने गहरी सांस ली और ध्यान से उसे देखा। उसका आत्मविश्वास मुझे चिढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह जो कह रहा था, उसमें कुछ और था। मेरे दिमाग में पूरी तस्वीर अब एक साथ जुड़ रही थी। जो कुछ भी चल रहा था, वह एक बड़े जाल का हिस्सा था,
जिसमें मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन सवाल यह था कि इसका उद्देश्य क्या था? तुम सही कह रहे हो, मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी योजना समझ में आ रही है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि यह खेल जितना तुम समझ रहे हो, उतना आसान नहीं है। तुम हमें केवल घेर सकते हो, लेकिन हमारे पास अभी भी जवाब है। वह आदमी मेरी बातों पर हंसा, तुम समझते क्यों नहीं, अमन? यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने अब यह फाइल हमें नहीं दी, तो तुम्हारा सारा ज्ञान और साहस किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, फिर गहरी निगाहों से फाइल को पकड़ा। मुझे इस समय यह समझ में आ रहा था कि यह महज एक फाइल नहीं थी। यह कोई संवेदनशील जानकारी थी, जिसे छिपाया गया था। अगर यह मेरे हाथ से निकल जाती, तो मेरे पास वह सब कुछ नहीं बचता जिसे मैंने इतने दिनों तक जुटाया था। तभी अचानक कमरे की बत्तियां मद्धम हो गईं। अंधेरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मेरे आसपास की हवा जैसे थोड़ी सी बदल गई थी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं चौंका, लेकिन फिर तुरंत ध्यान दिया। यह वे लोग थे, जिनके बारे में मुझे कभी शक था, वे अब नजदीक आ चुके थे। तुमने जाल बिछा लिया है, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि मैं भी चाल चल सकता हूं, मैंने कहा और तुरंत फाइल को अपने बैग में डालते हुए उस आदमी की तरफ देखा। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे दबाव में आकर तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम और तुम्हारी उम्मीदें। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, अमन। तुम्हारा यह साहस तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तभी कमरे में हलचल और बढ़ गई। दरवाजे की दिशा से एक और व्यक्ति प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। यह वही शख्स था, जिसकी आवाज में मुझे हमेशा कुछ छिपा हुआ सा महसूस होता था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस था, जो टेबल पर रख दिया गया। वह डिवाइस जो मुझे कुछ और बता रहा था, यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। तुमने खेल खेला, लेकिन अब हम तुमसे खेलेंगे, उसने कहा, और कमरे में एक बड़ी स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई दिया, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। यह एक लाइव वीडियो था, जिसमें मेरे कुछ करीबी लोग, जिनमें मेरे मित्र और सहकर्मी शामिल थे, बंधे हुए नजर आ रहे थे। यह दृश्य मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मेरी टीम को पकड़ लिया गया था और वे खतरे में थे। यह अब सिर्फ एक फाइल की लड़ाई नहीं थी। यह मेरी पूरी दुनिया को बचाने का सवाल बन चुका था। तुमने अब तक जो कुछ किया है, वह सब महज एक छोटी सी चाल थी, अमन। तुम्हारी मदद के बिना यह खेल अभी खत्म नहीं होगा, वह आदमी बोला। उसकी आवाज में एक भयावह ठंडक थी। अब मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा था। मुझे अपनी टीम को बचाने के लिए फाइल को उन तक पहुंचाना होगा। लेकिन मुझे यह भी समझ में आ चुका था कि यह मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं था। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी, जिसमें हर एक कदम मुझसे कुछ छिपा रहा था। तुम्हें इस खेल का हिस्सा बना दिया गया है, और तुम्हारा डर अब तुम्हारे खुद के दोस्तों को खा जाएगा, उसने फिर से कहा। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, अमन। एक तो तुम हमें वह फाइल दे दो और अपनी टीम को बचाओ, या फिर हम सभी को खत्म कर देंगे। मेरे दिमाग में यह सवाल बार बार गूंजने लगा, क्या मैं अपनी टीम को बचाने के लिए फाइल दे दूं, या फिर मुझे अपनी योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए? तभी मुझे ख्याल आया कि इस जाल में फंसने का वक्त अब समाप्त हो चुका था। अगर मुझे अब भी किसी पर भरोसा था, तो वह सिर्फ मेरे आप पर था। और यह खेल सिर्फ मैंने ही खत्म किया था, जो उस फाइल के राज को बेनकाब करने में कामयाब हो सकता था। अंदर का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। कमरे में घना सन्नाटा था, और सिर्फ उस आदमी की आवाज मेरी मानसिकता को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी चालें मुझे डराने के लिए थीं, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया था कि अब डर का कोई स्थान नहीं था। मुझे उन सब का सामना करना था। अब यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक परीक्षा थी, जिसमें मुझे अपने जज्बे और होशियारी का पूरा इस्तेमाल करना था। तुम गलत सोच रहे हो, अमन, वह आदमी बोला। तुमने अपनी टीम के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम उन्हें बचा पाओगे? या फिर तुम हमारी मदद की जरूरत महसूस करोगे? उसकी मुस्कान में जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि एक डरावनी ताकत थी, जो मुझसे खेल रही थी। तुम जिस खेल को खेल रहे हो, वह मुझे समझ आ गया है, मैंने कहा, और मेरी आवाज में दृढ़ता थी। तुम मुझे तब तक नहीं हरा सकते,
जब तक मैं खुद को हारने ना दूं। और मैंने पहले ही यह तय कर लिया है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वह आदमी हंसा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, अमन। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वे अब तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत बन गए हैं। तुम्हें वह फाइल हमें देनी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फाइल को अपनी जेब में मजबूती से दबा लिया। मुझे अब एहसास हुआ कि मुझे इस खेल को अपनी शर्तों पर खत्म करना होगा, और मैं जिस रास्ते पर चल रहा था, वह रास्ता बहुत खतरनाक था। यह रास्ता उन सभी लोगों से जूझने का था, जो अब मेरी टीम और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उस आदमी ने इशारा किया, और उसी वक्त उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया गया। चारों ओर एक खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। मैं अब अकेला था, और सामने मुझे उन लोगों का सामना करना था, जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे। उनकी चालें और योजनाएं मुझे और मेरे जैसे लोगों को सिर्फ एक साधारण मोहरा बना देना चाहती थीं, लेकिन मैं जानता था कि मैं सिर्फ एक मोहरा नहीं था। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, वह आदमी बोला। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे स्क्रीन पर लगाया। स्क्रीन पर पहले वह वीडियो दिखाया गया, जिसमें मेरी टीम के सदस्य बंधे हुए थे, और उसके बाद अचानक वीडियो बदलकर एक नक्शे में बदल गया। नक्शे में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी दी जा रही थी, जो मुझे पहले कभी नहीं दिखाए गए थे। यहां पर तुम्हारा अगला कदम होगा, वह आदमी बोला। यह नक्शा तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से समझना होगा। तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है, और तुम्हें जल्दी ही यह फैसला लेना होगा। मैंने उसे गहरी नज़रों से देखा, और फिर चुपचाप स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को ध्यान से समझने लगा। यह नक्शा अब मुझे उस स्थान के बारे में बता रहा था, जो शायद इस पूरी साजिश का दिल था। वहां कुछ ऐसा था, जो इस फाइल से जुड़ा हुआ था, और अब मुझे उसे समझने का समय आ चुका था। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वह मुझे थोड़ा और भ्रमित करता है, मैंने कहा। क्या तुम मुझे सिर्फ एक पिटा हुआ इंसान बनाना चाहते हो, या फिर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं इस खेल में आगे बढ़ूं? वह आदमी अब हंसते हुए बोला, तुम अब भी वही सोच रहे हो, जो तुम्हारे अंदर की मासूमियत है, अमन। लेकिन यह खेल अब नहीं रुकने वाला है। और तुम्हारा यह खेल अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मेरे दिमाग में वह नक्शा गूंज रहा था, और मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे अपनी टीम को बचाने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। लेकिन वह योजना क्या होगी? क्या मैं इस नक्शे के संकेतों पर चलकर सचमुच कुछ कर पाऊंगा? या फिर यह सब एक जाल था, जिसमें मैं भी फंसने वाला था? अगर तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी आखिरी चाल है, मैंने कहा, तो तुम गलत हो। मैं इस खेल का अंत तब तक नहीं होने दूंगा, जब तक मैं उस सच्चाई तक नहीं पहुंच जाता, जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे अपनी योजना पर अमल करना होगा, और वह योजना पूरी तरह से शातिर होगी। मुझे उस नक्शे का उपयोग करते हुए उन सबके खिलाफ एक नई चाल चलनी होगी, और इस बार मुझे पहले से ज्यादा होशियारी और ताकत से काम करना होगा। वह आदमी अब मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे यह समझ में आ चुका था कि इस खेल में सिर्फ वही जीत सकता था, जो अपनी रणनीति में सबसे तेज और चतुर हो। अब तक की सारी जद्दोजहद और खेल के बाद अमन के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह अपनी टीम को बचा पाएगा, या फिर यह सब सिर्फ एक खौफनाक साजिश का हिस्सा था? यह एक निर्णायक क्षण था, और अमन को अब कोई भी कदम उठाने में देर नहीं करनी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसकी आंखों में एक नई शक्ति का संचार हो चुका था। वह आदमी, जिसने अब तक अमन को हर मोड़ पर चुनौती दी थी, अब उसे आखिरी बार मात देने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा एक ठंडे और घातक मुस्कान से भरा हुआ था, जैसे वह अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहा हो। तुमने अच्छा खेला, अमन, वह बोला, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। तुम अपनी टीम को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। यह सब खत्म हो चुका है। अमन ने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम समझते हो कि तुमने मुझे जकड़ लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सिर्फ एक झूठ है। और मैं इस झूठ को खत्म करने के लिए तैयार हूं। अमन ने वह नक्शा अपनी जेब से निकाला और उसे ध्यान से देखा। नक्शा अब उसे उस स्थान तक ले जाने वाला था, जहां उसकी टीम बंदी थी।
लेकिन साथ ही वह नक्शा कुछ और भी छिपा रहा था। वह एक ऐसा राज था जिसे जानने के बाद वह आदमी भी चौंक सकता था। अमन ने महसूस किया कि यह खेल सिर्फ उसकी टीम को बचाने का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई को उजागर करने का था। अमन ने तुरंत एक कदम उठाया और उस आदमी से कहा, अब यह तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। फिर उसने फाइल को सामने रख दिया और कहा, यह तुम्हारी जीत का आखिरी चांस है। अब अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं होगा। वह आदमी अब गुस्से में आ गया, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे पास ज्यादा विकल्प हैं? तुम अब भी मेरे जाल में फंसे हुए हो। अमन ने चुपचाप उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फाइल के अंदर रखी जानकारी को देखा। यह वही जानकारी थी जिसका पता उसे आखिरी समय में चला था। इसमें वह सभी साजिशें थीं जिन्हें वह आदमी छुपा रहा था। और अब वह सब कुछ उजागर हो चुका था। अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह आदमी घबराया और जल्दी से डिवाइस की तरफ बढ़ा, लेकिन अमन ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, यह सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है। कमरे में अचानक घुसते हुए पुलिस की टीम ने उस आदमी को घेर लिया। वे सब वह थे जिन्हें अमन ने अपनी पूरी जानकारी देकर बुलाया था। वे सब अब उसकी गिरफ्तारी के लिए तैयार थे। वह आदमी जो अब तक अपनी चालों और साजिशों से दूसरों को जकड़ता आया था, अब खुद फंसा हुआ था। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, पुलिस अधिकारी ने कहा, तुम्हारी सारी साजिशें अब सामने आ चुकी हैं। अमन ने राहत की सांस ली। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि उसकी टीम को बचाने के लिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी सूझबूझ और मेहनत से उस आदमी की साजिश को खत्म करना। और अब जब वह आदमी गिरफ्त में था, तो अमन को महसूस हुआ कि वह अपनी टीम को सुरक्षित वापस ले आएगा। तुमने जो किया, उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना होगा, अमन ने उस आदमी से कहा, और फिर उसने अपनी टीम के सदस्य को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की मदद से अमन ने अपनी टीम के सभी सदस्य को सुरक्षित मुक्त करवा लिया। वे सभी अब एक दूसरे से मिलकर राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि उनकी जिंदगी अब फिर से सामान्य हो चुकी थी। अमन ने जो किया, वह सचमुच एक मिशन था जिसे उसने बिना किसी डर के पूरा किया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमन जानता था कि इस खेल के पीछे कुछ और बड़ा राज था। और वह यह राज कभी ना कभी उजागर करेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि एक सच हमेशा बाकी रह जाता है, और उसे इस सच्चाई को सामने लाने का अपना काम कभी नहीं छोड़ना था। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।